लेकिन मेरे सामने दो रास्ते थे इलेक्शन के बाद। एक रास्ता वो जो 2015 में पहले ही आजमाया गया। मैं चाहता तो पिछले साल अक्टूबर में बीजेपी को हुकूमत में शामिल करता, जिस तरह मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने 2015 में और महबूबा मुफ्ती साहिबा ने 2016 में किया। उस वक्त बिना बीजेपी की हुकूमत बन सकती थी। कांग्रेस भी तैयार, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तैयार, बीजेपी को हुकूमत से बाहर रखा जा सकता था। उस वक्त यह बहाना बना कि जम्मू को नुमाइंदगी देनी है। हमने इस हुकूमत में बिना बीजेपी को शामिल किए जम्मू को भी नुमाइंदगी दी या नहीं दी? पीर पंचाल को नुमाइंदगी दी, जम्मू के निचले इलाकों को नुमाइंदगी दी। आज डिप्टी सीएम जम्मू का है बिना बीजेपी के। तो या हम बीजेपी को हुकूमत में शामिल करते, मुमकिन है शामिल करने का हमें यह तोहफा मिलता कि फटाफट वो हमें रियासत का दर्जा देते। लेकिन क्या रियासत हासिल करने के लिए आप वो सौदा करने के लिए तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं वो सौदा करने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए बीजेपी को हुकूमत में शामिल करना जरूरी है, तो मेहरबानी करके मेरा इस्तीफा आप लोग कबूल कर लीजिए और यहां किसी और एमएलए को आप वजीर आला बना के बीजेपी के साथ हुकूमत बनाओ। मैं बनाने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर इसके लिए मुझे जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत देखने के लिए इंतजार करना पड़े, मैं करूंगा। अगर रुपए के 100 पैसों के बजाय रुपए के 50 या 70 पैसे का काम हो, मैं वो भी तस्लीम करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इंशाल्लाह हम काम करके ही अपने आप को आपके सामने पेश करेंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ। लेकिन मेरे साथियों को भी थोड़ी हिम्मत करनी होगी, थोड़ा उन ताकतों का मुकाबला करना होगा जो जम्मू कश्मीर में सिर्फ तबाही और बर्बादी चाहते हैं, जो ये देखना चाहते हैं कि हम भीख मांगे, हम घुटनों पे उतरें, हम जलील हों। आप हालात देखिए हमारे इर्द गिर्द। वो लोग जो मुझे कहते हैं कि आप सड़कों पे उतर के एहतजाज क्यों नहीं करते हो, मेरा जवाब उनको यही है कि जाओ लद्दाख के हालात देखो। अरे ना, लद्दाख पे फायरिंग खोलने में उन्होंने 1 घंटे का इंतजार नहीं किया, यहां तो 10 मिनट इंतजार नहीं करेंगे। कितने नौजवानों का आप खून यहां बहते हुए देखना चाहते हो? मैं कम से कम उस चीज के लिए तैयार नहीं हूं। हम लड़ेंगे, जमहूरी तरीकों से लड़ेंगे, पुरअमन तरीकों से लड़ेंगे, आईन और कानून के दायरे में अपना जो है अपना हक हासिल करेंगे। लेकिन यहां के लोगों के घरों में मैं तबाही और बर्बादी लाने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन देखें ना,
क्या बदलाव आया। हम तो कभी 5 अगस्त 2019 के हक में नहीं थे। हमने उस दिन से कहा कि हमारे साथ जो हुआ गलत हुआ। करगिल के लोग भी, उन्होंने कभी उस फैसले को तस्लीम नहीं किया। लेकिन लेह में देखिए किस तरह मिजाज बदल गया। जिन लोगों ने 5 अगस्त 2019 के बाद पटाखे जलाए, मिठाइयां बांटी, कहा कि हमारे दिल के अरमान पूरे हो गए, आज उनके बयान पढ़िए। मैं हैरान हुआ जब कल मैंने अखबार में उनका बयान, जो उनका बहुत बड़ा लीडर है, उनका बयान पढ़ा। क्या कहा उन्होंने? कहा कि हमने सालों साल 370 के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन आज हमें इस बात का एहसास हुआ कि 70 साल 370 ने हमें बचा के रखा। ये लेह के लोग कह रहे हैं, जिन्होंने 5 अगस्त को मिठाइयां बांटी। आज वो कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 हमारी तबाही हुई। हम तो सिर्फ ये कहते हैं ना कि हमारे साथ जो वादा हुआ, उस वादे को पूरा करिए। लोगों के मैंडेट का एहतराम करो, लोगों के जज्बात का एहतराम करो, लोगों की कुर्बानियों का एहतराम करो। नहीं करोगे, मैं जम्मू की बात नहीं करूंगा, लेकिन कश्मीर में जमहूरियत खतरे में पड़ेगा। वो लोग जो मरकजी हुकूमत में अपनी राय देते हैं, उनको शायद ये गलतफहमी है कि कश्मीर दिल्ली है, कि अगर मेरे काम में आप रुकावटें डालना शुरू करोगे, लोग बीजेपी की तरफ जाना शुरू करेंगे। यहां वो कुछ भी करें ना, अब लोग वोट ना डालना पसंद करेंगे बनिस्बत के बीजेपी को यहां से कामयाब करके भेजना। लेकिन मैं अभी भी उम्मीद लगाए बैठा हूं कि आप लोगों की बात, मेरी बात नहीं, जम्मू कश्मीर रियासत बने, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये सिर्फ मेरे घर की बात नहीं है, ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर की बात है। लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि अल्लाह ताला के दरबार में देर है अंधेर नहीं, हमें मिलेगा और हम अपना हकूक जो है वो हासिल करके ही रहेंगे। लेकिन फिलहाल काम का सिलसिला जारी रहेगा। आज 15 वाटर सप्लाई की स्कीमें हमने लोगों के हवाले किए ना, अब ये कोई मखौल है? 4 असेंबली हल्के, 15 वाटर सप्लाई की स्कीमें, लगभग 90 करोड़ रुपए इन स्कीमों पे खर्चा, और साफ पीने का पानी, फिल्टर पानी नलकों में आपके घरों तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो स्कीमें बाकी रह गई हैं, जिनका जिक्र जावेद राणा साहब ने किया, इंशाल्लाह उन स्कीमों को भी हम मुकम्मल करेंगे। इसी तरह जो बाकी महकमों के काम हैं, चाहे वो तालीम को लेके हो, सेहत को लेके हो, सड़कों को लेके हो, इंडस्ट्री को लेके हो, टूरिज्म को लेके हो, सोशल वेलफेयर को लेके हो, ट्राइबल अफेयर्स को लेके हो, जहां जहां आपको हुकूमत से उम्मीद है, मेरा वादा है आप लोगों से
कि हम उन उम्मीदों पे उतर आएंगे और आपके साथ किए गए वादे हम पूरे कर लेंगे। आप लोग भरोसा रखिए, बाकी काम करना हमारी जिम्मेदारी। मैं एक बार फिर अपने काबीना के साथी जावेद राणा साहब को, उनकी पूरी टीम को आज इस मौके पे मुबारकबाद और शुक्रिया करते हुए आप सबसे इस मौके पे आप इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, घरों को आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।